नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंबाले में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हर जगह 33% की उनकी उपस्थिति को भविष्य के लिए सुनिश्चित कर दिया। वहीं लखपति दीदी योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी अनेक योजनाओं के कारण से देश का हर व्यक्ति आज लाभान्वित हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ देश के अंदर अनेक बड़े डिसीजन लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उसमें सीएए का कानून हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो या हमारे आराध्य देव प्रभु श्री भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, तीन तलाक से मुक्ति मुस्लिम महिलाओं को मिली है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे निर्णय देश के अंदर लिए गए हैं, जिन्हों आने वाले समय में कई सदियों तक याद रखा जाएगा कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। इन अभूतपूर्व निर्णयों की वजह से आज ये उद्घोष गूंज रहा है। हर जगह लोग कहते हैं। मुझे चुनाव के संबंध में देश के अनेक राज्यों में जाने का अवसर मिला है। मैं दक्षिण के राज्यों में भी गया हूं, बंगाल में भी गया हूं, पश्चिम के राज्यों में भी गया हूं, मध्य राज्यों में भी गया। इन अभूतपूर्व फैसलों की वजह से जो मैं आप सबके बीच में कह रहा था, आज देश के अंदर पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक एक ही उद्घोष गूंज रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों बहनों, मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जो उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त। चाहे प्रदेश में उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद हमारी पार्टी का भी संकल्प था, देशवासियों को भी जिसकी प्रतीक्षा थी कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक देश के अंदर एक प्रकार का विधान होना चाहिए, एक प्रकार का निशान होना चाहिए, एक प्रकार का प्रधान होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर भारत का पूरी तरह से अभिन्न अंग बन गया। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के चुनाव में 2022 का विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, हमने तब उत्तराखंड देवभूमि के लोगों के सामने एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसको विधानसभा में पारित करेंगे, एक्ट के रूप में बनाएंगे और उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। इसके पीछे हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देता है, देश के किसी न किसी कोने में देश की रक्षा में तैनात रहता है। इस देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सरकार में दोबारा आने का मौका दिया, सेवा करने का अवसर दिया। हमने पहला डिसीजन लिया, उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित कर दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही हमने देश देवभूमि को, उसके मूल स्वरूप को कोई खराब न करे, उसके लिए हमने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं। जैसे हमने वहां पर धर्मांतरण का एक सख्त कानून बना दिया, दंगा रोकने का सख्त कानून बना दिया। इसके साथ साथ जो लैंड जिहाद चलता था भाइयों बहनों, हजारों एकड़ भूमि
अवैध कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, अनागरिक रूप से पर पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और एक अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुक्त कराई है। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में कहीं भी आप अगर जाएंगे